नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग के यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हो रहा है आपका भक्ति आंदोलन। तो हम पढ़ेंगे आपको भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन क्या था, तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे इधर आपका है विष्णु भक्त, इधर आपका है शिव भक्त। ठीक है, तो आपका दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन तो आपका दो भाग में बटा हुआ था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन एक आपका विष्णु भक्त था, एक आपका शिव भक्त था। ठीक है, तो विष्णु भक्त को बोलते थे अलवार संत और शिव भक्त को बोलते थे नैनार संत। ठीक है, तो विष्णु भक्त के बोलते थे विष्णु भक्त के लोग को बोलते थे अलवार संत और शिव भक्त के लोग को बोलते थे नैनार संत। ठीक है, तो अलवार संत को मानने वाले लोग थे नामलवार। तो इम्पोर्टेंट जो लेख है आपके महत्वपूर्ण, जो नामलवार है, मधुर कवि, अंडाल जो कि महिला थी, और कुलशेखर। तो ये आपके अलवार संत के मानने वाले थे, जो कि विष्णु भक्त थे। नमलवार, मधुर कवि, अंडाल और कुलशेखर। शिव भक्त नैनार संत को मानने वाले निरुना बुकरसु, तो निरुना बुकरसु अपार, तिरुज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति और मणिक वाचकर। ठीक है, ये आपके चार थे। तो निरुना बुकरसु, तिरुज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति और मणिका वाचकर। ठीक है, ये आपके शिव भक्त थे। समझ गए। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन विष्णु भक्त अलवार संत, शिव भक्त नैनार संत। तो विष्णु भक्त में आपके जो अलवार संत है वो नामलवार, मधुर कवि, अंडाल और कुलशेखर। शिव भक्त नैनार संत में निरुना बुकरसु, तिरुज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति और मणिक वाचकर है। ठीक है, भक्ति का वास्तविक विकास 7वीं और 12वीं सदियों के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। तो भक्ति का वास्तविक विकास जो है 7वीं शताब्दियों और 12वीं सदियों के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों, तो शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने बौद्ध और जैन धर्म की तपश्चर्या की शिक्षा को अस्वीकार कर मोक्ष के मार्ग के रूप में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया। तो मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, आपका भक्ति का आंदोलन का विकास। तो भक्ति का वास्तविक विकास 7वीं और 12वीं सदियों के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने बौद्ध और जैन धर्म की तपश्चर्या की शिक्षा को अस्वीकार कर मोक्ष के मार्ग के रूप में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया तथा स्थानीय भाषाओं का उपयोग कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम व भक्ति का संदेश दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया। तो उन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया तथा स्थानीय भाषाओं का उपयोग कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम व भक्ति का संदेश दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया था। ठीक है, भक्ति संतों द्वारा अपने संदेश के संप्रेषण के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग हुआ। तो भक्ति संतों द्वारा अपने संदेश के संप्रेषण के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग दक्षिण भारत में भक्ति के त्वरित प्रचार प्रसार में सहायक हुआ। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे अलवार और नैनार संत के बारे में। तो अलवार और नैनार संत के बारे में। तो अलवार का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति होता है। अलवार संत एक ईश्वरवादी थे। वे लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। तो अलवार का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति होता है। अलवार संत एक ईश्वरवादी थे। वे लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। अलवारों में मात्र एक महिला संत अंडाल थी। ठीक है, अलवारों में मात्र एक महिला संत अंडाल थी। ठीक है, शिव भक्त को नयनार कहा जाता था। तो शिव भक्त को नयनार कहा जाता था और इनकी संख्या 63 बताई गई है। और जिनमें आपके जो महत्वपूर्ण है वो तिरुना बुक्कारासु है। तिरुना बुक्कारासु, तिरुज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचकार हैं। ठीक है, तो शिव भक्त को नयनार कहा जाता था और इनकी संख्या 63 बताई गई है, जिनमें तिरुना बुक्कारासु, तिरुज्ञान समंदर,
सुंदर मूर्ति और मणिक वाचकार प्रमुख थे। ठीक है, शैव संप्रदाय के अंतर्गत जो प्रणीत भक्ति गीत तिरुपाडुवम तिरुमुड़े कहे जाते थे और उनकी संख्या 11 है। तो शैव संप्रदाय के अंतर्गत प्रणीत भक्ति गीत तिरुपाडुवम तिरुमुड़े कहे जाते थे, इनकी संख्या 11 है। इन गीतों को व्यवस्थित करने का श्रेय नंबी अंडार नाम्बी को प्राप्त है और ये चोल शासक राजा राज प्रथम व राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। तो इन गीतों को व्यवस्थित करने का श्रेय नंबी अंडार नाम्बी को प्राप्त है और ये चोल शासक राजा राज प्रथम व राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। ठीक है, तो शैव संप्रदाय के अंतर्गत प्रणीत भक्ति गीत तिरुपाडुवम तिरुमुड़े कहे जाते थे और इनकी संख्या 11 है। देश में विचारों की वाहक अब सभी संस्कृत भाषा की थी। भक्ति के विचारों को उत्तर ले जाने का काम विद्वानों और संतों दोनों ने किया। तो देश में विचारों की वाहक अब भी संस्कृत भाषा ही थी और भक्ति के विचारों को उत्तर ले जाने का काम विद्वानों और संतों ने किया। इनमें महाराष्ट्रीय संत नामदेव के नाम का उल्लेख किया जा सकता है और जिनका जीवन काल 14वीं सदी के पूर्वाध था। तो इनमें महाराष्ट्रीय संत नामदेव के नाम का उल्लेख किया जा सकता है और जिनका जीवन काल 14वीं सदी के पूर्वाध में हुआ था। नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन व्यतीत करते थे। तो नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन व्यतीत करते थे और इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था। तो नामदेव का संबंध वारकरी संप्रदाय से था और संत ज्ञानेश्वर इनके गुरु थे। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। तो भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12 अलवार संतों के नाम बताए गए हैं। तो पढ़ते हैं। सबसे पहला है तिरुमंगई, उसका अंडाल है। थर्ड आपका पेरियालवार है। फोर्थ आपका तिरुमलिराई अलवार है। फिफ्थ आपका पोईगई है। सिक्स आपका भुत्तार है। 7 आपका नमलवार है। 8 आपका कुलेशेखर है। 9 आपका पेयलवार है। 10 आपका तोंडदी पोडी है। 11 आपका तिरुपान है और 12 आपका मधुर कवि है। तो ये आपका टोटल 12 अलवार संत है। तो तिरुमंगई है, अंडाल है, पेरियालवार है, तिरुमलिराई अलवार है, पोईगई है, भूतार है, नामलवार है, कुलशेखर है, पेयलवार है, तोंडदीपोडी है, तिरुपान है और मधुर कवि है। ये आपके 12 अलवार संत है। तिरुमंगई, अंडाल, पेरियालवार, तिरुमलिराई अलवार, पोईगई, भूतार, नामलवार, कुलशेखर, पेयलवार, तोंडदीपोडी, तिरुपान और मधुर कवि। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो वीडियो है आपका यहीं पर समाप्त होगा। ठीक है, कल हम आपका जो पढ़ेंगे वो है आपका ये मैप जो पूरा दिया हुआ है, उसको कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप यहीं तक रखिए। 1 मिनट। तो आज के लिए बस आपका वहीं तक रहेगा और चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।